जमान, जो हमारी अगले हफ्ते प्रोडक्ट लॉन्च हो रही है उसके सारे इंतजाम हो गए ना? जी बिल्कुल सर, सब इंतजामात हो गए हैं। देख लो, मुझे शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। जी आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा सर, डोंट वरी। थैंक यू, जाओ। यस सर। अरे यास्मीन, मैं तुम्हें ही याद कर रहा था। अच्छा, किस खुशी में? हमारी बहुत सारी प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रही है ना नेक्स्ट वीक में। उसमें मॉइस्चराइजर है, क्लींजर है, सन ब्लॉक है और फेस क्रीम है, और ऐसा जबरदस्त रिजल्ट है, तुम्हें भिजवा दूं एक आध? क्यों, मैं ही रह गई हूँ तजर्बे करने के लिए। अरे तजर्बा नहीं है, तुम एक दफा लगाओ तो सही, स्किन तुम्हारी यंग लड़कियों की तरह हो जाएगी। ये सारी चीजें जो है ना, आप अपने मुंह पर मल लें, और मैंने जिस बात के लिए फोन किया है वो बात सुने। हाँ हाँ, बोलो बोलो, क्या बात है? मैंने आपसे कहा था कि सारा को समझाएं, आपने कुछ किया? अरे सारा माशाल्लाह हमारी बेटी है, समझदार है, और मैं उसको क्या समझाऊं, मुझे बताओ। जी जी, आप समझदार हैं, वहाँ वो समझदार है। अरे कभी तो बाप होने का फर्ज अदा करें। खुद तो दूसरी शादी रचाकर बैठ गए हैं, और जवान बेटी के रिश्ते की कोई फिक्र ही नहीं है। अरे यास्मीन, मुझे ख्याल है, बहुत ख्याल है। वो तो नजर आ रहा है कि कितना ख्याल है। अरे जब वक्त आएगा तो शादी हो जाएगी ना, तुम बिला वजह टेंशन ले रही हो यास्मीन। तारा की नौकरी लग गई है, वो पहले भी शादी के लिए राजी नहीं थी, अब तो बिल्कुल भी नहीं सुनेगी। आप उसे समझाएं कि इस नौकरी वोकरी के चक्कर से बाहर निकल आए। यास्मीन देखो, वो जो कर रही है ना, प्लीज उसको करने दो। ये तो फिर वही बात हुई ना। क्या मतलब? मतलब ये कि जितना ख्याल आपने अपनी स्किन का रखा है ना, उतना ही ख्याल अगर अपने रिश्तों का रखते तो आज ये नौबत ना आती। खुदा हाफिज। अच्छा सुनो ना यास्मीन, ओ प्लीज। बंद कर दिया, बड़ी बदतमीज है, शौहर से इस तरह बात करते। खैर देख लूंगा। ओह, टेंशन हो गई, टेंशन। टेंशन में क्रीम तो बनती है ना, आय हाय ज्यादा लग गई। यहीं आ रहा है ये। आज तो मुझे का यही छोड़ेगा। देखना कैसा ड्रामा करती हूँ अभी। कोई प्रॉब्लम है? नहीं तो फिर यहाँ क्यों खड़ी? वो घर जाने के लिए ऐप से गाड़ी बुक की है, उसका वेट कर रही हूँ, क्योंकि जाहिर है तुम तो घर छोड़ोगे नहीं मुझे। अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें घर छोड़ सकता हूँ। अब तुम इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो मुझे राइड कैंसिल करनी पड़ेगी। बस वो आने ही वाली थी। नहीं, मैं इंसिस्ट नहीं कर रहा। नहीं चलना तो मत। अरे नहीं रुको रुको, मैं आ रही हूँ ना, आ रही हूँ। और तुम्हें कौन सा आउट ऑफ द वे जाना पड़ेगा मुझे छोड़ने के लिए? तुम जहाँ रहते हो मैं भी वहीं रहती हूँ, तो तुम कोई फेवर नहीं कर रहे हो मुझ पे, समझे? तो यार इतनी क्या जीप है तुम्हारी। क्या हुआ? दिखाओ तो। आराम से साथ। तुम भी ना बिना देखे बैठ जाती हो। साथ आराम से। क्या है? सर आपका वॉलेट ऑफिस में भूल गए थे आप। अब क्या है, दे दिया ना वॉलेट, जाओ। अरे अम्मा जान, मेरा हाथ तो छोड़े। अम्मा जान मुझे जाने दें। अरे ऐसे कैसे जाने दूं? तुम आओ तो सही। कहाँ लेके जा रही हैं? आओ, आती है तुम्हें। आओ। खुदाया, क्या हो गया दादी? पूछो क्या हो गया दादी? तो मुझे ये बताओ कि कल रात
जब मैंने रुबीना से कहा कि हम तुम्हें अपना बच्चा समझते हैं, तुम खांसे क्यों? वो तो दादी 2 दिन से मेरे गले में खराश चल रही थी ना, इसलिए। मेरे साथ ये मक्कारियां मत करो, अरे मत करो ये मक्कारियां मेरे साथ। क्या कर रही हैं आप अम्मा जान? क्या पता वाकई इसका गला खराब हो। अच्छा, वो शनाख्ती कार्ड वाली बात क्यों बोली? नहीं दादी, शनाख्ती कार्ड तो इंसान का बुनियादी हक है और मेरा बना नहीं था, इसलिए मैंने बोल दिया। देखा देखा इसकी जबान दराजी, कैसे जबान चलाता है ये। अरे कैंची की क्या तरह। कर रही हैं इसको तो मैं अम्मा? चालूंगी नहीं आज। अम्मा जान रहने दें, बच्चा है, गलती हो गई उसे। जी हाँ, बच्चा है, मुंह तोड़ के रख दूंगी तुम्हारा। एक और बात सुनो, कल सुबह से इस्त्री किए हुए कपड़े पहनकर इधर से उधर मंडला रहा था। नाजिया की सालगिरह थी ना, देखा नहीं था कैसे चहक चहक कर हैप्पी बर्थडे गाए जा रहा था, गाए जा रहा था। अरे दादी, अब आपको इस बात पे भी एतराज है? कल को तो आप मेरे सांस लेने पे पाबंदी लगा देंगी कि जानी इतनी सांस क्यों ले रहा है। बताती हूँ तुम्हें कैसे सांस लेते हैं। अरे बताती हूँ तुम्हें मैं सांस लेना। क्या कर रही हैं आप? समझते क्या आपको? खामे गुस्सा कर रही हैं। कहीं का शक्ल मत दिखाना मुझे अपनी तरफ। चले चले घूर के दिखा तुमने। अरे अम्मा आप ऊपर चले ना अम्मा, चले चल आप पानी पिए आराम करें। बदतमीजी ने जीना हराम किया हुआ है हमारा। रहने देना, बच्चा है, अब क्या होगा। क्या फजूल गाने चलाए हुए हैं, बंद करो। मैं तो जिम के लिए सुनता हूँ, मूड को हाइप अप करने में हेल्प करता। कुछ और लगा दूं? देखिए और पूछ खूबसूरत लड़की साथ है, लॉन्ग ड्राइव है, कमी है तो एक रोमांटिक गाने की, वो तुम लगा के मूड बना दो। रहने ही दो, इस चोरेपन को ना हवा देने का मुझे कोई शौक नहीं है। तुम एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगी? हाँ। तुम ना जब तक म्यूट हो तब तक क्यूट हो। क्या मतलब? मतलब ये कि जब तक तुम कुछ बोलती नहीं हो ना, तब तक बड़ा अच्छा माहौल रहता है। जैसे ही मुंह खोलती हो सारा मूड खराब हो जाता। अब एक्सक्यूज मी। हाय बेबी, खैरियत? अरे तुम ड्राइव कर रहे हो? अच्छा बस मुझे ना तुमसे सॉरी कहना था। सॉरी? किस बात का सॉरी? वो मैंने तुम पे बिला वजह शक किया ना, इसलिए। तुम्हारे साथ कोई है? हाय सिद्रा, कैसी हो? वैसे मैं तुम्हें आज ऑफिस में हाय कहा था, लेकिन तुमने तो मुझे इग्नोर कर दिया। बहुत बुरा लगा मुझे, पर इट्स ओके। तुम तो लाइन काट दी। हाउ रूड। तुम क्या हो गया? आहिस्ता चलाओ। अरे क्या आफत आ गई है? आहिस्ता चलाओ, मारोगे क्या? साथ क्या हो गया तुम्हें? आहिस्ता चलाओ। भाई, वो देखो सामने रिक्शा है। अरे भाई देखो तो सामने रिक्शा है। साथ लग जाएगी, आराम से। तुम पागल तो नहीं हो? पागल तो तुम हो गई हो। क्या जरूरत थी सिद्रा से बात करने की? अब मुझे उसे सफाइयां देनी पड़ेंगी कि मेरे साथ गाड़ी में तुम क्यों थी। तुम भी ना, तुम्हें बिल्कुल सेंस नहीं है कि कब अपना मुंह बंद रखना है और कब अपना मुंह खोलना है। तो इसमें गाड़ी भगाने की क्या जरूरत थी? मेरी जान निकाल दी तुमने तो। वो देखो, चिड़िया आजाद करने वाला। मुझे चिड़िया आजाद करनी है, चलो आओ। सारा, तुम कहाँ जा रही हो? भाई कितने की एक चिड़िया? 350 का जोड़ा है। 100 रुपए? 350 का जोड़ा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो 10 हैं। इतने पैसे नहीं है मेरे पास। अच्छा आप 1 मिनट वेट करें। सुनो, तुम्हारे पास 1000 रुपए होंगे, अभी उधार दे दो, वापस कर दूंगी, प्रॉमिस। सारा तुम क्या कर रही हो? मैं ना चिड़िया आजाद कर रही हूँ। दादी कहते हैं एक तरह का सदका होता है, तो दे दो ना पैसे प्लीज। थैंक यू। ये ले लो।
जल्दी आ जाओ, मुझे जिम जाना है। हाँ हाँ आ रही हूँ आ रही हूँ। थैंक यू, शुक्रिया मेरे भाई। देखा तुमने? चलो बाय। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आना हुआ? खाला ने बुलाया था पिछली सर्विस के पैसे देने के लिए। यास्मीन, क्या बात है, तबीयत तो ठीक है? तबीयत तो ठीक है, बस किस्मत खराब। अल्लाह खैर करे, क्या हुआ है? संजीदा, मेरा दिल बहुत भरा हुआ है। मैं सारा की शादी को लेकर बहुत फिक्रमंद हूँ, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं सुनती। और उसके अब्बा से बात करूं, वो भी सीरियसली नहीं लेते इस बात को। मुझे तो समझ में नहीं आती मैं क्या करूं, मैं किससे बात करूं? कोई मेरी बात नहीं समझता। मुझे लगता है मैं बिल्कुल अकेली हूँ, किसी से अपने दिल की बात नहीं कर सकती। नहीं, ऐसी बात नहीं है यास्मीन। तुम्हें अगर अपने दिल का बोझ हल्का करना हो, किसी से बात करनी हो, तो तुम मुझसे बात कर सकती हो। तुम मेरी बहन की तरह हो। रियली? तुम्हारी इस बात ने मुझे जज्बाती कर दिया। अरे साथ गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, साथ गाड़ी रोको। अरे रोको, वो पीछे ना नारियल पानी वाला खड़ा हुआ है, मुझे नारियल पानी पीना है। मेरे पास पैसे नहीं है तो तुम दे दो, मैं तुम्हें सारे पैसे वापस कर दूंगी घर जाते ही, प्रॉमिस। इतनी इमरजेंसी में गाड़ी तुमने उसके लिए रखवाई है? हाँ तो नारियल पानी बहुत हेल्दी होता है। मेरे अब्बा तो ऑलमोस्ट हर रोज पीते हैं, वो बहुत सेल्फ कॉन्शियस है ना, उनका देखे देखे मुझे भी शौक चढ़ गया है। शुरू में थोड़ा सा अजीब सा टेस्ट होता है, लेकिन अब तो मुझे जितना भी दो मैं सब पी जाऊंगी। क्या देख रहे हो, पैसे निकालो। तुम मेरी बीवी हो। अल्लाह ना करे मैं तुम्हारी बीवी हूँ। तो फिर बीवियों की तरह फरमाइशें करना बंद करो। ये गाड़ी अब सिर्फ घर जाके रुकेगी। क्या बदतमीजी, रुको, मुझे नारियल पानी पीना है, बहुत फायदेमंद होता है। भाड़ में गया नारियल पानी और भाड़ में गई तुम। तुम्हें शायद आइडिया नहीं है, मैंने इसके बाद जिम जाना है, जिम से घर आके खाना खाना है। मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहा हूँ, मेरे खाने की विंडो ना 9 बजे क्लोज हो जाती है। ऊपर से तुमने मेरी सिद्रा के साथ जो लड़ाई करवाई है, उसको भी मनाना है अभी। तुम सिद्रा के लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हो? तुमने कभी किसी को सीरियस लिया ही नहीं है। जब एक बात का पता ना हो ना, तो मुंह बंद रखते। यास्मीन, हिम्मत करो, जिंदगी है, मुश्किलात तो आती हैं। नहीं नहीं संजीदा, तुम नहीं समझ सकती, तुम्हें अंदाजा ही नहीं है मैं क्या क्या बातें अपने सीने में लिए बैठी हुई हूँ। लेकिन आज मैं तुम्हें बताऊंगी, क्योंकि तुमने मुझे अपनी बहन कहा है ना, मैं तुम्हारे साथ अपना दिल हल्का करूंगी। तुम्हें पता है शकील, जो मेरे हस्बैंड है, वो यहाँ क्यों नहीं रहते? नाराजगी वगैरह होगी? नहीं नहीं, कोई नाराजगी नहीं है, उन्होंने दूसरी शादी कर रखी है। क्या हुआ, तुम्हें हैरत नहीं हुई? शादी? खुदा गारत करे ऐसे लोगों को जो दूसरों का घर खराब करते हैं। मेरा दिल चाहता है मैं उस चुड़ैल को जहर का टीका लगा दूं। खुदा का खौफ करो यास्मीन, जहर का टीका लगाना है तो अपने शौहर का लगाओ, उस बेचारी का क्या कसूर है? बेचारी? नहीं नहीं नहीं, बेचारी नहीं, तुम्हारा असली मुजरिम तो तुम्हारा शौहर है ना। हाँ ठीक कह रही हो तुम,
जब अपना ही सिक्का खोटा निकले तो किसी और को इल्जाम क्या देना। वही तो। वैसे संजीदा, खुदा की करनी देखो, वो औरत भी शादी के 3 साल बाद उन्हें छोड़कर चली गई। ये तुमसे किसने कहा? और कौन बताएगा, शकील ने खुद बताया मुझे। अब उनका रोना गाना लगा रहता है कि वो बीवी भी छोड़ गई और तुमने भी घर से निकाल दिया। बड़े अकेलेपन का शिकार हूं मैं, और पता नहीं क्या क्या। थैंक यू संजीदा, तुम बहुत अच्छी हो। अरे कुत्ता है वहाँ। क्या हुआ, ठीक नहीं हुआ अभी तक? नहीं अब्बा जी, ये बहुत पुराना हो चुका है, मुझे नहीं लगता ये ठीक हो सकता। वाह बेटा वाह, तुम्हें इंजीनियरिंग कराई है और तुम एक रेडियो ठीक नहीं कर सकते? अब्बा जी, इसका मेरी पढ़ाई से कोई ताल्लुक नहीं है। वैसे वजन तो काफी ज्यादा, बाइसेप की एक्सरसाइज के लिए यूज हो सकता है। तुमसे जो कहा जा रहा है वो करो। अब्बा जी, रेडियो का जमाना जा चुका है, इसे फेंके। तुम्हारा बस चले तो बाप को भी बाहर फेंक दो, क्योंकि पुराना हो गया है। अरे फेंक दो। अरे जेरी, उठा के फेंको इसको। अबे यार टॉम, तुम तो बिल्कुल वो दुनिया डिजिटल पे जा चुकी है, आप भी डिजिटल पे जाएं। रेडियो कौन सुनता है अब? मैं सुनता हूँ। जब मैं कैडेट कॉलेज में पढ़ाता था ना, तो फारिग टाइम में रेडियो सुनता था। यही वाहिद मेरी तन्हाई के वक्त का साथी था। और ये कोई मामूली रेडियो नहीं है, इलेक्ट्रा रेडियो ये उस वक्त की बेस्ट कंपनी थी। उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, क्योंकि मेरे जज्बात इस रेडियो से जुड़े हैं। कोशिश करके ठीक करो इसे। दादाजी, अरे भाई क्या बकवास है, कार्टून देखने दो। सुना नहीं आपने? कह रहे इस रेडियो को ठीक करके दो। कौन सुनता है इस जमाने में रेडियो? अरे बेटा, तुम्हारा बाप बावला हो चुका है। जो शख्स 20 साल पुराने अखबार रोज सुबह पढ़ता हो और ये 60 साल पुराना रेडियो सुनता हो, तो वो बावला ही हुआ ना। लेकिन एक बात सुनो, ये तुम्हारे इस रेडियो को ठीक करने का इलाज मेरे पास है। नहीं। हाँ है। बताएं। उधर जाओ, दोनों हाथों से रेडियो उठाओ। शाबाश। अब यहां आ जाओ, सामने आओ, इधर खड़े हो, सीधे खड़े हो। दोनों हाथ ऊपर ले जाओ, डरो मत। शाबाश, ये। हाँ, अब पूरी ताकत से इस रेडियो को जमीन पे दे मारो। क्या दादाजी, कैसी बातें कर रहे हैं? इसको तोड़ दिया ना अब्बा, मुझे तोड़ देंगे। अब तोड़ दे। कार्टून देख रहे तो मुझे बेवकूफ, दोनों बाप बेटा पागल है। प्लीज ऐसा मत करो प्लीज। कैसे ना करूं? यास्मीन मेरे सामने बैठ के मुझे कोस रही थी, मुझे जहर वाला इंजेक्शन लगाने की धमकी दे रही थी और मैं कुछ नहीं कह सकती थी। अरे यास्मीन ने गुस्से से कह दिया होगा, वो दिल की बहुत नरम है। अच्छा, उसने तो कई सालों से आपको घर से निकाला हुआ है और आपको अभी भी वो दिल की अच्छी लगती है। क्या कर रही हो तुम? ये देखो, ये तो अपना ही नुकसान कर रही हो ना तुम। मेरा जितना नुकसान हो चुका है उससे ज्यादा क्या होगा? मेरा बच्चा अगवा हो गया, मेरी गोद उजड़ गई है। नुकसान भी मेरा, बातें भी मैं सुनूं और बुरी भी मैं ही बनूं। देखो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तो फिक्र मत करो, मैं हूं ना। अच्छा, आप सब ठीक कर देंगे। आप जिससे कुछ होता ही नहीं है। और ये आपने यास्मीन से क्या कहा था कि आपकी दूसरी बीवी आपको छोड़ के चली गई है, अलहदा रहती है? हाँ, तुम्हें याद है ना, तुम शुरू में गई थी छोड़ के। अच्छा, और जो मैं वापस आई थी वो नहीं बताया क्या? नहीं बताया। जो मेरा बच्चा अगवा हो गया
वो नहीं कहा गया। नहीं कहा गया। और सबसे बड़ी बात, जो आप 2 दिन बाद सब कुछ छोड़ छाड़ के मलेशिया भाग गए थे, वो नहीं बताया गया आपसे। नहीं बता सके। नहीं। किस किस्म के बाप हैं आप? किसी का बच्चा हुआ होता है तो वो एड़ी चोटी का जोर लगा देता है उसको ढूंढने के लिए, लेकिन नहीं, आप सब छोड़ के मुल्क से बाहर भाग गए। देखो ना, इतनी बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी थी, अगर मैं वेल ना करता तो इतना बड़ा बिजनेस कहां से आता? जहन्नुम में जाए ऐसा बिजनेस। अरे ये ना करना, ये मैं मलेशिया से लेकर आया था। ना ना ना, ये नहीं तोड़ना, ये तोड़ना बनता सेट खराब हो गया है मलेशिया वाला। अरे भाई यास्मीन, शकील को फोन कर दो कि महीने की ग्रोसरी अभी तक नहीं पहुंची है, कहो भिजवा दे। माँ जान, इस महीने की ग्रोसरी हम खुद क्यों ना कर लें? वैसे भी इतना अरसा हो गया, हम कोई बाहर ही नहीं गए। अम्मा दादी मुझे देर हो रही, मैं जा रही हूँ। सारा सारा एक मिनट रुको, मुझे तुमसे बात पूछनी है। क्या है, जल्दी पूछिए, वैसे ही देर हो रही है। सुनो ना, हाँ। ये जो तुम्हारी नौकरी लगी है, ये क्या 7 दिन लगवाई है? ये सवाल है? क्या मुझसे क्यों पूछ रही हैं? नहीं, वो मैंने देखा था ना, कल शाम भी वो तुम्हें घर छोड़ने आया था। तो बेटा, कोई ऐसे तो फेवर्स नहीं देता ना, कुछ ना कुछ तो होगा दिल में। अच्छा, हाँ वैसे अच्छा तो है। तो क्या ये बात सच है कि उसी ने तुम्हारी नौकरी लगवाई है? हाँ माँ, बिल्कुल सच है, उसी ने तो सिफारिश करवाई है मेरे लिए, वरना मेरा तो कोई चांस ही नहीं था। लेकिन साद ने तो एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि किसी भी तरह उसकी कंपनी में मेरी जॉब लग जाए। उसने सिर्फ सिफारिश नहीं लगवाई है, सिफारिश के साथ साथ HR वालों को पैसे भी खिलाए हैं, मैं बता रही हूँ। Really? वो तो मेरे इश्क में पागल हो गए अम्मा, वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। ये सिफारिश, ये तो बड़ी छोटी बात है। कितना अच्छा लड़का है साद, बस वो रुबीना थोड़ी टेढ़ी है। कोई बात नहीं, लड़का तो अच्छा है ना। लेकिन मैं शादी फिर भी नहीं करूंगी। हाँ? लेकिन बेटा खुदाफिज। बात तो सुनो। अम्मा जाने दे मुझे। ये तो फिर वही बात हुई ना। अरे भाई यास्मीन, तुम तो अकल की ना कोरी हो बिल्कुल। वो तंज कर रही थी तुम पर और तुम सच समझ बैठी। समझ गई हो ना? जैसे ही सारा बाजी गाड़ी में आके बैठे और मैं गाड़ी स्टार्ट करूं, तुमने जल्दी से गाड़ी के आगे आ जाना और कहना कि मुझे भी ले चलो, मैंने मार्केट जाना है, मुझे कोई काम है। समझ गई। चलो 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 जाओ, सारा बाजी आ गई। जानी, जी जी चलो टाइम नहीं है। चले चले चले। एक तो ये मैंने हील पहन ली है, पता नहीं भागा भी नहीं जा रहा है मुझसे। चलो तो गाड़ी स्टार्ट करो, चलो गाड़ी स्टार्ट करो भाई। अब पता नहीं सारा बाजी गाड़ी में कोई मसला है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। मसला तुम्हारे दिमाग में है, गाड़ी स्टार्ट करो। हो गई गाड़ी स्टार्ट, हो गई गाड़ी स्टार्ट। हाँ होगी ये गाड़ी स्टार्ट, चलो टाइम नहीं है मेरे पास, करो चलो। जाओ। अरे दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, इस तरह चलती गाड़ी को रोक रही हो। सॉरी वो दुपट्टे पीको करवाने दिए थे, वो जरा मार्केट छोड़ेंगे। अरे नहीं, हमारे पास बिल्कुल टाइम है। सारा बाजी जो है ना वो बहुत लेट हो रही है ऑफिस से। जानी बिठा लो इसको। अरे दफा करे सारा बाजी, ये लोग हमारे किसी काम आते हैं जो हम इनके काम आए। मैंने कहा बिठाओ उसको। नाजिया बैठो आके, जल्दी करो यार, टाइम ही नहीं है। अब चलो निकलो। हाँ जी चलो। बेबी, जैसा तुम सोची हो वैसा बिल्कुल नहीं है। वो एक्चुअली मेरी नेबर है, इसलिए उसे लिफ्ट दी थी। साथ आइंदा वो तुम्हारे साथ तुम्हारी गाड़ी में नहीं जाएगी। बेबी, इस चीज का मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता। वो एक्चुअली मेरी और उसकी फैमिली का आपस में मिलना जुलना बहुत ज्यादा है ना।
साद, मुझे मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? ऐसी बात नहीं है, मुझे बस वो लड़की नहीं पसंद। उसको छोड़ो, शी इज नॉट इम्पोर्टेंट। लगता है मैं गलत टाइम पर आ गई हूँ। नो नो, कम इन। आप कौन से डिपार्टमेंट में? मार्केटिंग। लेकिन अक्सर आप फाइनेंस डिपार्टमेंट नजर नहीं आते। क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट का ताल्लुक बाकी सब डिपार्टमेंट से होता है। इतना गहरा ताल्लुक तो नहीं होता। एक्सक्यूज मी। ये क्या बदतमीजी थी? तुम बदतमीजी छोड़ो, फिलहाल मुझे थैंक यू बोलो। किस खुशी? किस खुशी में? मैंने तुम्हारी इस फाइल में से 3 गलतियां निकाली हैं। अगर ये चली जाती ना बॉस के पास तो तुम्हारी तो आज क्लास होनी थी। लेकिन ये तुम्हारी खुशनसीबी है कि तुम्हें मुझ जैसी इतनी अच्छी असिस्टेंट मिली है कि जिसने तुम्हें आज बॉस के सामने जलील होने से बचा लिया। वरना हमारे बेचारे बॉस सोच में पड़ जाते कि किस पागल को इस पोजीशन पे रख दिया है। तुम सुन भी रही हो कि तुम क्या रही हो? बिल्कुल, मैं आपकी अपनी गलतियां बता रही हूँ मिस्टर फाइनेंस मैनेजर। इम्पॉसिबल। अरे मैं बता रही हूँ, देखो ये देखो, मैंने मार्किंग भी कर दी है। ये कैसे? आई डोंट नो, ये किस तरह हो गया? अब देखो मैंने बताया था तुम्हें। बता दिया, हो गया काम। अब जाइए यहाँ से। कैसे नाशुक्र इंसान हो तुम। एटलीस्ट मुझे थैंक यू तो बोल दो। अपना काम ही कर रही थी, मेरे सर पे कोई एहसान नहीं करी थी कि तुम्हारा शुक्रिया अदा करता फिरूं। तो ये जो तुमने सिद्रा के साथ हरकत किया ना, अरे भाड़ में गई तुम्हारी सिद्रा, तुम मुझसे बात किस तरह कर रहे हो ये? हाँ, गेट आउट ऑफ माय ऑफिस, आउट। अरे यार, बहुत दिनों बाद घूमने का मौका मिला है। हाँ, इतना रोमांटिक लग रहा है। मुझे ना अपना एक लिखा हुआ शेर याद आ रहा है। अरे यार, आज एक शेर नहीं, पूरा दीवान सुना दो। आज कोई नहीं रोकेगा। अर्ज किया है। वाह वाह वाह। पहले अर्ज तो करने दो। अच्छा, करो करो। माहौल है रोमांटिक, मौसम है फैंटास्टिक। आजा मेरे दिलबर जानी, खाएं कुछ बम्बास्टिक। अरे वाह वाह, क्या शेर कहा है। महफिल लूट ली है तुमने, क्या बात है। वैसे तुमने नोट किया क्या? अरे कैसे मैंने उर्दू शेर में अंग्रेजी अल्फाज का तड़का लगाया है। पता है, मुझे लगता है मैं पहली शायरा हूँ जिसने ये पाकिस्तान में किया होगा। तुम्हारी तो क्या बात है नासिया। मुझे अपनी विटामिन्स भी लेनी है। मेरा दूध याद रखना है तुमने। यास्मीन, ये जानी नहीं है, ये किसके साथ घूम रहा है? हाय अल्लाह अम्मा जान, ये तो नीचे वालों की मुलाजमा है। नाजिया। नाजिया? अरे मेरी प्यारी नाजो, हर चीज पे शेर कहती हो, आइसक्रीम पे भी कोई शेर कह दो। सुनाओ। रुको रुको रुको, पहले ना ये आइसक्रीम खाओ, ताकि जब आइसक्रीम का जायका तुम्हारी जुबान में घुलेगा ना, तो शेर भी फ्लेवर वाला निकलेगा। बेड़ा गर्क हो इसका। हमें कह रहा था कि गाड़ी खराब हो गई, आप टैक्सी से चले जाएं, और यहाँ लड़की को लेके घूम रहा है। चल 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 देखते हैं। आप लोग यहाँ? हमारी आंखों में धूल झोंककर यहाँ रंग रलियां मनाई जा रही हैं। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? आइसक्रीम खा रही हूँ। वो तो नजर आ ही रहा है, लेकिन हमें और भी बहुत कुछ नजर आ रहा है। साफ साफ बताओ, क्या चल रहा है इस मुलाजमा के साथ? हाय अल्लाह,
मुलाजमा तो ना कहें, तो क्या कहें आपको? शायरा भी तो कह सकती है। चुप करो नाजिया, मैं आज ही रुबीना से बात करूंगी कि उसने तुम्हें इतनी छूट क्यों दी हुई है कि तुम इस तरह से घूम रही हो। एला प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, मैं वो दुपट्टे पीको करवाने के लिए गई थी। अच्छा जी, यहाँ बैठकर इश्क के दुपट्टे पर मोहब्बत का पीको किया जा रहा है, हाँ? मैं नाजिया को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। जानी? नहीं नहीं नाजिया, अब हम छुप छुप कर कब तक मिलते रहेंगे? और आप लोग बीना खाला और रियाज साहब के पास इसका रिश्ता लेकर जाएंगे। अच्छा, हमें पागल कुत्ते ने काटा है जो हम इसका रिश्ता लेकर जाएंगे, हाँ? तो बस ठीक है, एक गाड़ी की चाबी पकड़े और गाड़ी घर ले जाए, मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। अब नहीं बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? बस जो मैंने कहना था कह दिया। यास्मीन, बहुत अच्छा मौका है इसे जान छुड़ाने का, दफा करो इससे, हम घर चलते हैं, मुलाजिम और मिल जाएंगे हम। नहीं नहीं अम्मा जान, ठहरिए। देखो जानी, सोच समझकर फैसला करना, ऐसे थोड़ी। देखो बेटा, घर चलते हैं, अभी तो घर चलो ना। अब तुम्हारे पास तो शनाख्ती कार्ड भी नहीं है, कोई तुम्हें पकड़ के ले गया तो क्या होगा? लेकिन घर जाकर भी मेरा फैसला नहीं बदलेगा। हाँ ठीक है, अभी तो चलो ना मेरे बच्चे, आज चलो चलो। यास्मीन, तुमने इसको सर पे चढ़ाया हुआ है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं अम्मा, घर चलो। चलो चाबी। मुझे बताना ही नहीं चाहिए था इसने रिपोर्ट में क्या गलती की है। जब ऊपर से कॉल आती और इसकी क्लास लगती तब पता चलता, इसकी बेइज्जती होती कितना मजा आता। लेकिन मैं तो अपना काम कर रही थी, इसकी वजह से मैं अपने काम में बेईमानी क्यों करूं? मैंने इसमें करेक्शन कर दी है। आप ऐसे करें, इस महीने का पेमेंट स्केड्यूल मुझे ईमेल कर दें, उसमें सारी डिटेल मेंशन कर दें कि किस वेंडर को कितनी पेमेंट रिमेनिंग है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये ले मिस सारा, आप प्लीज मुझे ऊपर वाले बोर्ड रूम में मिले, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। मैं नहीं आ रही। मिस सारा, तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम्हारा दिमाग ठीक है? सब लोग देख रहे हैं, प्लीज चुप रहना, मैं सिचुएशन हैंडल करता हूँ। ठीक है मिस सारा, आप अपना काम जो करी थी वो कंप्लीट करके मुझे मिल लें, मुझे एक इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करनी है। बट यू फिनिश योर वर्क फर्स्ट। कैरी ऑन, कैरी ऑन। आए कंटिन्यू करें अपनी कॉन्वर्सेशन। And basically, this is the report that we have to make by the end of the month. Okay? That's all. क्या हो गया था तुम्हें अचानक से? मुझे क्या हो गया था? तुम्हें क्या हो गया था? मैंने तुम्हारी एक गलती निकाली और तुमने उल्टा मुझसे बदतमीजी की। साथ तुम ये मत भूलो कि तुम बॉस होने से पहले मेरे घर में नीचे रहते हो। हमारा बचपन साथ गुजरा है। मुझे तो तुम्हारी ऐसी ऐसी बातें पता है जो किसी को नहीं पता होंगी। उस ऑफिस में जाके बताऊं सबको मैं। और उस दिन रेस्टोरेंट में जब उस लड़की के भाई तुम्हें मारने आए थे तो मैं तुम्हें बचाने आई थी, वो सिद्रा तुम्हें बचाने नहीं आई थी। और तुमने मुझसे कहा कि मैं रूम से निकल जाऊं। Fine, I accept it. तुमने जो गलती पकड़ी वो बहुत अहम गलती थी। मुझे नहीं पता मेरी नजर से किस तरह बच गई। और हाँ, अगर वो आगे चली जाती तो it would have caused a lot of problems. So I appreciate you. I'm glad that you worked for me. मुझे तुम्हारी जबरदस्ती की अप्रिसिएशन नहीं चाहिए। अगर नहीं दिल चाह रहा तो मत करो अप्रिशिएट। सारा, उस दिन जो तुमने सदरा के सामने बोला था वो बहुत गलत बात थी। क्या जरूरत थी ये कहने की कि जब देखो तुम यही नजर आती हो? मैं एक बात नोट कर रही हूँ, तुम सिद्रा को इतना सीरियस क्यों ले रहे हो? कहीं मोहब्बत तो नहीं हो गई उससे?